बड़ी खबर का रुख करते हैं। सोम्या गुर्जर प्रकरण में अब 1 फरवरी को सुनवाई होगी। नहीं मिली सोम्या गुर्जर को राहत। राजस्थान की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी उपस्थित रहे। तो आपको बता दें, सोम्या गुर्जर प्रकरण, निलंबित सोम्या गुर्जर प्रकरण, जिसमें अब अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। और इसी के साथ सोम्या गुर्जर जो राहत की उम्मीद कर रही थी, फिलहाल उनको वो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। राजस्थान की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी रहे उपस्थित। तो ये पूरा मामला जो सामने आया था जून में, जिसके बाद सुनवाई लगातार चल रही है, कोर्ट में ये केस है, निलंबित हो गई सोम्या गुर्जर। उसके बाद अब ये प्रकरण जो अभी भी नहीं सुलझा है, कोर्ट में केस है, 1 फरवरी को इसको लेकर सुनवाई होगी। सोम्या गुर्जर को राहत फिलहाल नहीं मिली है। अब 1 फरवरी को देखना होगा कि उसके बाद क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ रहता है, क्या उसके बाद सोम्या गुर्जर को राहत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल कोई राहत फरवरी तक नजर नहीं आ रही सोम्या गुर्जर के लिए। राजस्थान की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी उपस्थित रहे। और हमारे साथ गौरव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ रहा? 1 फरवरी को अब सुनवाई होगी, उससे पहले आज कोर्ट में क्या? जी मेघा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला था, ये न्यायिक जांच के अधीन था और न्यायिक जांच पूरी नहीं हो पा रही थी। तो वो सारी जांच अब पूरी हो गई है। अब फरवरी में आर्गूमेंट होने हैं। आर्गूमेंट इस बात को लेकर होने हैं कि सोम्या गुर्जर का निलंबन सही था या गलत था। इस मामले में ऑलरेडी जो राहत देने की बात है वो सुप्रीम कोर्ट इनकार कर चुकी है। राजस्थान हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो ऑलरेडी बरकरार रखा गया था और निलंबन पर रोक को लेकर सोम्या गुर्जर गई थी कि हमें यहाँ से राहत मिले। तो वो राहत अब मिलती नजर नहीं आ रही है और अब ये मामला अगले साल पर टल गया है और फरवरी 1 को सुनवाई होनी है। और आज जो बात थी वो ये थी कि जो न्यायिक जांच है, जो दोनों तरफ से एविडेंस होने थे, वो पूरे हो चुके हैं। यानी कि अब कोई भी तरीके की चीजें बची नहीं है कोर्ट की तरफ से। अब जो होना है वो ये होना है कि निलंबन सही था या गलत था। तो इसका निर्णय 1 फरवरी को होगा। जी गौरव, लेकिन जो राजस्थान की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, उन्होंने अपनी आज क्या दलील रखी? देखिए, उनकी दलील उन्होंने ऑलरेडी ये दे रखी थी कि हमारा जो निलंबन है, जो डीएलबी के नियम अनुसार हमने किया है, वो सही है, तार्किक है और कानून के अंदर है। इस बात को उन्होंने पहले ही रखा था, आज भी उस बात को दोहराया और उस पर कोर्ट ने उनकी बातों से सहमति जताई। क्योंकि ये बात पहले ही हो चुकी थी तो इसलिए इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। आज कंसीडर ये होना था कि एविडेंस कंप्लीट हुए या नहीं हुए। तो वो एविडेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस पर फाइनली जो आर्गुमेंट है, डायरेक्शन में फाइल थी, अब फाइनली ये आर्गुमेंट होने हैं। आर्गुमेंट के बाद जो हम ये सोम्या गुर्जर का निलंबन है, इसको सही या गलत, वैध और अवैध का जो मामला है वो 1 फरवरी को डिसाइड होना है। जी मेघा। जी गौरव, तो ये मान के चलें, क्योंकि अब निलंबन होना है या नहीं, इसको लेके बात सामने आएगी, जो कोर्ट है अपना फैसला सुनाएगी, तो ये मान लें हम कि 1 फरवरी को जब सुनवाई होगी तब ये फैसला भी आ सकता है? जी ये मेघा, मैं बताना चाहूँगा, कोर्ट का मामला है। आर्गुमेंट कितने लंबे खींचते हैं, कितने आगे तक जाते हैं, क्या बहस रखी जाती है, वो एक बात का मामला है। हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में सोम्या गुर्जर को कोई राहत नहीं है। तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से उनको कोई राहत नहीं है। उनका निलंबन बरकरार रहेगा। जिस चीज को वो लेकर गई थी वहां से अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से तत्कालिक रूप से इनकार कर दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। तो अब 1 फरवरी को ये देखना होगा कि सोम्या गुर्जर निलंबित होती हैं या नहीं, कोर्ट का फैसला क्या रहता है।